हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 सुल्तान का संदूक। यह एक कहानी है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपनी बुद्धिमानी से एक लुटेरे को पकड़वाता है और सुल्तान से बहुत सारा इनाम भी प्राप्त करता है। बच्चों, इस कहानी का नाम है सुल्तान का संदूक। तो बच्चों, आप ये बताइए कि सुल्तान कौन होता है? किसे कहते हैं सुल्तान? मैं आपको बताती हूँ। सुल्तान मुस्लिम शासकों अर्थात राजा को कहा जाता था। जब पहले शासक हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, तो जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे या यूं कहें कि मुस्लिम राजा हुआ करते थे, उनको सुल्तान कहा जाता था। आपने कुछ सुल्तानों के नाम भी सुने होंगे, जैसे टीपू सुल्तान, रजिया सुल्तान आदि। तो अच्छा बच्चों, ये बताइए कि संदूक क्या होता है? हमारी जो कहानी है वो क्या है? सुल्तान का संदूक। तो सुल्तान के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब ये बताइए कि संदूक क्या होता है? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। संदूक एक बक्सा होता है जिसे इंग्लिश में बॉक्स कहते हैं और जिसमें हम अपना सारा सामान रखते हैं। तो ये तो था पाठ का नाम का मैंने आपको मतलब समझाया। अब पढ़ते हैं पाठ परिचय। अमीर सब बनना चाहते हैं, कोई औरों को धोखे में रखकर तो कोई दूसरों को डराकर, कोई किसी की कमजोरी का लाभ उठाकर तो कोई अपनी बुद्धिमानी से। हाँ बच्चों, लेकिन हर किसी का अमीर बनने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन कामयाबी उसी को मिलती है जो ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलता है। तो बच्चों, ये है हमारे पाठ का परिचय। अब पढ़ते हैं अपनी कहानी या यूं कहें आपका पाठ सुल्तान का संदूक। इसमें एक लुटेरा होता है जिसका नाम क्या होता है? रज्जाक। तो लुटेरा जो लूटपाट करते थे, पहले जमाने में लुटेरे हुआ करते थे, चोर हुआ करते थे, जो कि मुसाफिरों को लूट लेते थे, उनका सामान चुरा लेते थे, है ना? तो उसी प्रकार का ये लुटेरा हुआ करता था। उसके द्वारा की गई लूटपाट की खबरें सुल्तान तक पहुंचती रहती थी। सुल्तान ने ऐलान किया कि जो भी रज्जाक को पकड़वाने में सहायता करेगा उसे 100 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। कितनी मोहरें दी जाएंगी? 100 मोहरें इनाम में दी जाएंगी। किसको दी जाएंगी? जो रज्जाक को पकड़वाने में सहायता करेगा। तो फिर क्या हुआ? लोग उसे पहचानते तो थे, पर कोई भी उसके डर से सुल्तान तक उसकी खबर नहीं पहुंचाता था, क्योंकि वो एक लुटेरा था। अगर लोग उसकी खबर सुल्तान तक पहुंचाते तो हो सकता है कि वो लुटेरा उन्हें मार देता। बस लोगों के मन में यही डर था और इसीलिए लोग उसकी खबर नहीं पहुंचाते थे। एक दिन रज्जाक लूट के इरादे से एक गांव में आया, यानी कि उसने इरादा बनाया कि आज इस गांव को लूटना है। उसी गांव में एक भोला भाला और ईमानदार व्यक्ति अमीन भी रहता था। कौन रहता था? अमीन। अमीन की इच्छा थी कि उसकी अपनी जमीन हो और जिस पर वह खेती कर सके। वह चाहता था कि किसी तरह उसे सोने की 100 मोहरें मिल जाए, जिससे उसकी किसान बनने की अभिलाषा पूरी हो जाए। यानी जो अमीन था, अमीन बेचारा गरीब था और वो चाहता था कि उसके पास कुछ खेती हो और जिसमें वो क्या करे, एक जमीन मिल जाए जिस पर वो खेती करे और बस यही उसकी इच्छा थी। और खेती के लिए उसको क्या चाहिए था? जमीन खरीदने के लिए सोने की 100 मोहरें चाहिए थी। तो अगर सोने की 100 मोहरें उसे मिल जाती तो फिर वो एक अच्छा किसान बन जाता और उसकी ये इच्छा पूरी हो जाती। अचानक
अमीन की नजर रज्जाक पर पड़ी। रज्जाक कौन? डाकू था जो, उस पर पड़ी। रज्जाक को पहचानते ही उसे पकड़वाने का अमीन को एक उपाय सूझा। यानी अमीन ने एक उपाय बनाया रज्जाक को पकड़वाने का। वह ऊंची आवाज में अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा। क्या करने लगा? झगड़ा करने लगा। उनका चिल्लाना सुनकर कुछ गांव वाले उसकी झोपड़ी के सामने इकट्ठे हो गए। अमीन और उसकी पत्नी झगड़ते झगड़ते बाहर आ गए। क्या हुआ? वो सच में झगड़ा कर रहे थे? नहीं, वो सिर्फ ऐसे ही झगड़ने का नाटक कर रहे थे जिससे कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं। और ऐसा ही हुआ। जब वो आपस में झगड़ा करते करते बाहर आए तो सब लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, ये देखने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, लोगों को देखकर अमीन ऊंची आवाज में बोला, मेरी पत्नी को देखो, यह कितनी नासमझ है। इसके पिता ने एक संदूक भेजा है, उस पर ताला जड़ा है। मतलब अमीन जोर से अपनी पत्नी की तरफ इशारा करके बोलता है, लोगों को बताता है कि जो मेरी पत्नी है उसको देखो, ये बहुत नासमझ है। इसके पिता ने एक संदूक यानी बक्सा दिया है और उस पर ताला लगा हुआ है। ठीक है, उन्होंने खबर भेजी है कि अगर मैं यह संदूक सुल्तान के पास ले जाऊं तो सुल्तान मुझे सोने की 100 मोहरें देंगे। लेकिन मेरी पत्नी है कि मुझे यह संदूक सुल्तान के पास ले जाने नहीं देती। क्यों लड़ाई हो रही थी उनमें? उसने अपने लड़ने झगड़ने का क्या कारण बताया कि उसकी पत्नी के पास एक संदूक है जिस पर ताला लगा हुआ है। ठीक है, और उन्होंने जो उनकी पत्नी है, उनके पिता ने उनको ये संदूक भेजा है। ठीक है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये खबर भी भेजी है कि अगर मैं ये संदूक सुल्तान के पास ले जाऊं तो सुल्तान मुझे सोने की 100 मोहरें देंगे। लेकिन उनकी जो पत्नी होती है वह उस संदूक को ले जाने के लिए मना करती है। ठीक है, अमीन की पत्नी भी सबको सुनाते हुए बोली, मैं नासमझ नहीं हूँ, बल्कि मेरे पिता और पति नासमझ है। संदूक में केवल कागज का एक टुकड़ा है। भला आप लोग ही बताइए कि कागज के एक टुकड़े के बदले में कोई सुल्तान सोने की मोहरें देगा? उसकी पत्नी कहती है कि इसमें एक कागज है। ठीक है, तो इस कागज को ले जाके कोई फायदा नहीं, कोई भी सुल्तान इसकी सोने की मोहरें नहीं देगा। तो मैं अपने पति का सबके सामने मजाक बनते नहीं देख सकती, इसलिए मैं ये संदूक नहीं दे रही हूँ। ये किसने कहा? अमीन की पत्नी ने कहा। यह कहकर वह झोपड़ी के अंदर चली गई और अमीन भी गुस्से में उसके पीछे जाते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे जाने से कैसे रोकती हो। उनकी बातें सुनकर सारे गांव वाले ताला जड़े संदूक के बारे में बातें करने लगे और ये सब बातें लुटेरा रज्जाक भी छिपकर सुन रहा था। उसने सोचा, यदि उस संदूक को अमीन के घर से चुराकर सुल्तान के पास पहुंचा दिया जाए तो वे मोहरें मुझे मिल सकती हैं, क्योंकि उस अमीन ने कहा था ना कि सुल्तान उसको 100 मोहरें देगा अगर ये संदूक उसके पास पहुंचा दिया जाएगा। तो जो रज्जाक होता है वो सोचता है कि ये संदूक मैं ही क्यों ना सुल्तान तक पहुंचा दूं ताकि मुझे 100 मोहरें मिल जाए। तभी उसने देखा कि अमीन लकड़ी का एक संदूक सिर पर उठाकर सुल्तान के महल की ओर जा रहा है। रज्जाक को और क्या चाहिए था, वह उसके पीछे हो लिया, यानी अमीन के पीछे पीछे जाने लगा। अमीन गांव की पगडंडी से निकलकर महल की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा तो रज्जाक भी उसका पीछा करने लगा। यानी कुछ आगे जाने पर एक निर्जन स्थान देखकर रज्जाक ने अमीन के सिर पर वार किया। निर्जन स्थान मतलब जहां कोई न हो, यानी कि सुनसान जगह देखी जहां कोई नहीं था, और रज्जाक जो लुटेरा था उसने अमीन के सिर पर वार किया, उसे मारा। अमीन बेहोश होकर गिर पड़ा। रज्जाक संदूक लेकर तेज कदमों से महल की ओर चल पड़ा। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि सुल्तान उसे 100 सोने की मोहरें देंगे। इसी बीच अमीन को होश आ गया और वह भी तेज कदमों से सुल्तान के महल की ओर चल पड़ा। रज्जाक के महल में पहुंचकर सुल्तान को संदूक भेंट किया।
सुल्तान ने संदूक खुलवाकर उसमें रखे कागज के टुकड़े को उठाकर पढ़ा। उसमें लिखा था, हमारे माननीय सुल्तान, यह आदमी जो आपके पास लकड़ी का संदूक लेकर आया है, कुख्यात लुटेरा रज्जाक है। सब इससे डरते हैं, इसलिए इसके विषय में कोई कुछ बता नहीं पाता। आप इसे पकड़ लें। क्या लिखा था उस कागज में? उस कागज में रज्जाक की पूरी कहानी लिखी थी कि रज्जाक लुटेरा आपके पास संदूक लेके आया है और इसे आप पकड़ लीजिए। सुल्तान ने पत्र पढ़ते ही रज्जाक को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। उसी समय अमीन भी वहां पहुंच गया और उसने सुल्तान को बताया कि रज्जाक को पकड़वाने की यह योजना उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर बनाई थी। तो बच्चों, कितनी अच्छी योजना थी ना। लुटेरे को भी पता नहीं चला और राजा तक बात भी पहुंच गई। ठीक है, तो अमीन ने अपनी बुद्धि और विवेक का बहुत अच्छा प्रयोग किया। यह सुनकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है, उन्होंने 100 सोने की मोहरों के साथ उसे और भी बहुत से इनाम दिए और अमीन खुश था कि अब उसका खेती करने का सपना पूरा हो जाएगा। तो एक व्यक्ति ने यानी अमीन ने अपनी बुद्धि और विवेक से एक कुख्यात डाकू को भी पकड़वाया और साथ में राजा से इनाम भी प्राप्त किया। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी, सुल्तान का संदूक। तो कहानी तो यहीं पर समाप्त होती है। आपको इस कहानी को अपने शब्दों में सुनाना है और वीडियो बनाकर स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करनी है। ये आपका आज का होमवर्क है। धन्यवाद।